नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको याद दिला देते हैं कि इस समय हम लोग बुद्ध और उनका धम्म के तृतीय कांड का चौथा भाग उसे पढ़ रहे हैं, और ये चौथे भाग का 8वां अध्याय। इस 8वें अध्याय का शीर्षक बाबा साहेब ने लिखे हैं, धर्म की पुस्तकों को गलती की संभावना से परे मानना ये अधर्म है। अब देखिए, अपने शीर्षक से ही बाबा साहेब अपने इस पूरे अध्याय को स्पष्ट करते हैं। अमूमन लोगों का ये मानना है कि धर्म की जो पुस्तकें हैं, धर्म ग्रंथ जो है, ये किसी भी गलती की संभावना से परे है और इसमें कोई गलती हो नहीं सकती। इसमें जितना कुछ लिखा है वो सब का सब सच है। और उससे भी आगे बढ़कर कई लोग ये भी कहते हुए सुने जाते हैं कि ये अंतिम सच है, इसके आगे का कोई सच नहीं हो सकता। तो ये जो धर्म ग्रंथों के विषय में मान्यता है, इस मान्यता को ही बाबा साहेब तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के हवाले से बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं और एक अध्याय अपना बुद्ध और उनका धम्म में इसी बात को समझाने के लिए समर्पित कर देते हैं। और इसी का यह नतीजा है कि बाबा साहेब इस शीर्षक के साथ ये अध्याय आगे बढ़ा रहे हैं कि धर्म की पुस्तकों को किसी भी गलती की संभावना से परे मानना यह अधर्म है। तो जो लोग धार्मिक हैं, धर्म के साथ जी रहे हैं, उन लोगों को इस बात पर जरा गौर करना चाहिए और जरा गंभीरता से सोच लेना चाहिए। बाबा साहेब लिखते हैं कि ब्राह्मणों की घोषणा थी कि वेद न केवल पवित्र ग्रंथ ही है बल्कि वे स्वतः प्रमाण हैं। वेदों के विषय में यह बात कही जाती है कि वे केवल पवित्र ग्रंथ नहीं है बल्कि वे स्वतः ही प्रमाण है। मतलब उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। इसका दूसरा मतलब यह होता है कि उनकी किसी भी श्लोक को, किसी बात को तार्किकता के आधार पर, तार्किकता की कसौटी पर, बुद्धि की कसौटी पर कसने की जरूरत नहीं है। वे स्वतः ही अपना प्रमाण है कि बस वे है और वो सच है। वेदों के स्वतः प्रमाण होने की घोषणा ब्राह्मणों ने नहीं की, बल्कि उन्होंने वेदों को गलती की संभावना से भी परे माना। वेदों के विषय में यह बात भी कही जाती है कि वे स्वतः प्रमाण है। इतना ही नहीं बल्कि उन्हें किसी भी गलती की संभावना से परे माना गया। मतलब इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। इस विषय में तथागत बुद्ध ब्राह्मणों से सर्वथा विरोधी मत रखते थे। तथागत का इसमें बड़ा स्पष्ट मत था कि वे वेदों के संबंध में जो भी मत प्रचलित है कि वे स्वतः प्रमाण है या फिर उसमें कोई गलती नहीं हो सकती, इस बात को तथागत ने बिल्कुल नहीं माना। तथागत ब्राह्मणों के उस मत से बिल्कुल विरुद्ध थे। उन्होंने वेदों को पवित्र नहीं माना, उन्होंने वेदों को स्वतः प्रमाण नहीं माना और उन्होंने वेदों को गलती की संभावना से परे भी नहीं माना। तो फिर क्या किया? तो उनके समकालीन कई दूसरे धर्मोपदेशक का भी यही मत था, लेकिन बाद में या तो उन्होंने अथवा उनके अनुयायियों ने अपने अपने मत को ब्राह्मणों की दृष्टि में आदृत बनाने के लिए अपना बुद्धिवादी पक्ष छोड़ दिया। लेकिन तथागत बुद्ध ने इस विषय पे कभी समझौता नहीं किया, क्योंकि बाबा साहेब इसमें बुद्ध और उनका धम्म समझा रहे हैं।
लेकिन बाबा साहेब का जो दृष्टिकोण है बुद्ध और उनका धम्म समझाने का, तो वे तथागत की बात को समझाते हुए उस वक्त का जो प्रचलित मत था उसे भी अपने पाठकों के समक्ष रखते हैं और फिर वे समझाते हैं कि ये जो प्रचलित मत था इसके विरुद्ध तथागत कैसे खड़े होते हैं या फिर इसके साथ तथागत कैसे चलते हैं। तो देखिए, उस वक्त के जो कुछ तथागत के समकालीन थे जिन्हें वेद पसंद नहीं थे, वेदों में ये जो बात थी कि वे स्वतः प्रमाण होते हैं या फिर वेद ये किसी भी गलती की संभावना से परे है, ये बात उन लोगों को भी पसंद नहीं थी। लेकिन बावजूद इसके होता है ये, जब कुछ प्रभाव होते हैं राज सत्ता के, तो फिर ऐसे वक्त या फिर उस वक्त के कुछ प्रभावशाली लोगों के, तो उन लोगों ने, वो जो तथागत के उस वक्त के समकालीन थे, उन्होंने वेदों की उस बात को मान लिया, उन्होंने अपना बौद्धिक पक्ष छोड़ दिया। लेकिन तथागत ने इस संबंध में कहीं भी कोई भी समझौता नहीं किया। तथागत समझौता करने वालों में से नहीं थे। तथागत के विषय में एक बड़ी खास बात है जो प्रचलित है। आप याद कीजिएगा, जब तथागत वो जो सुजाता से खीर लेने के बाद वो खीर ग्रहण करके जब वे निरंजना नदी के पात्र पर गए, तो वहां जाकर उनका क्या कहना था कि मेरा सारा का सारा ज्ञान ये इस नदी के प्रवाह के विरुद्ध है, ये प्रवाह के साथ नहीं है, और ज्ञान प्राप्त अगर होना है तो ये पात्र भी मेरा नदी के प्रवाह के विरुद्ध है। ये जो विरुद्ध जाने की बात है, प्रवाह के विरुद्ध, अपने मत को उन्होंने हमेशा प्रचलित मतों का खंडन करते हुए उसके विरुद्ध रखा। ये दूसरा रास्ता रहा, और इसलिए यहां भी बाबा साहेब इसी बात को समझा रहे हैं। देखिए, ये तेविज सुत्त 15वां श्लोक है, तेविज सुत्त का 15वां पद। तो तेविज सुत्त में भगवान बुद्ध ने वेदों को जल विहीन कांतार कहा है। तेविज सुत्त में तथागत वेदों को कहते हैं जल विहीन कांतार। इसको जरा ठीक से समझे। एक और शब्द भी कहा है उन्होंने, पथ विहीन जंगल। एक ऐसा जंगल जिसका कोई रास्ता नहीं है, बस अस्त व्यस्त उग गई जैसी झाड़ियां हैं, कांटे हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। तो तथागत ने इस उपमा के साथ तेविज सुत्त में इस बात को कहा है। फिर देखिए, वास्तव में विनाश पथ इस नाम से उन्होंने संबोधित किया है। कोई भी आदमी जिसमें कुछ बौद्धिक तथा नैतिक प्यास है, वह वेदों के पास जाकर अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। तथागत कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसे बौद्धिक प्यास है, बौद्धिक प्यास वाले बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं, तो जिन्हें भी बौद्धिक प्यास है, ऐसा कोई भी आदमी वेदों के पास जाकर अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। इसका मतलब बौद्धिक प्यास बुझाने की ताकत वेदों में नहीं है, यह कहना है तथागत का। फिर देखिए बाबा साहब आगे क्या लिखते हैं। जहां तक वेदों को गलत होने की संभावना से परे होने की बात है, तो तथागत ने कहा कोई ऐसी चीज हो ही नहीं सकती जो गलत होने की संभावना से सर्वतः परे हो। हम अपने आसपास देख सकते हैं, ऐसी कोई चीज कभी नजर आती है, ऐसा कोई व्यक्ति कभी नजर आ सकता है जो गलती की संभावना से परे हो? आप खोजिएगा, लेकिन किसी पुस्तक को गलती की संभावना से परे मानना, यह मूल रूप से ही गलत धारणा है, गलत मान्यता है। और इसलिए जो आसपास हम देख सकते हैं कि कोई थोड़ा ठीक हो सकता है, कोई बहुत ज्यादा ठीक हो सकता है, कोई ज्यादा 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 ठीक हो सकता है, लेकिन अंतिम ठीक होने की संभावना इसलिए नहीं है कि यह संसार ही अंतिम नहीं है, तो कोई अंतिम ठीक कैसे होगा? और इसलिए तथागत कहते हैं कि किसी भी चीज को, संसार में ऐसी कोई चीज हो ही नहीं सकती। तथागत कहते हैं कि इस संसार में ऐसी कोई चीज हो ही नहीं सकती जो गलती की संभावना से परे हो। फिर देखिए वे क्या कहते हैं,
जब कोई ऐसी चीज हो ही नहीं सकती जो गलत होने की संभावना से सर्वतः परे हो, तो वेद भी नहीं है। इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा कि हर चीज का परीक्षण और पुनर्परीक्षण होते रहना चाहिए। ये जीवन में बने रहने की सबसे अच्छी तरह है, अच्छी पद्धति है कि हर चीज का परीक्षण होते रहना चाहिए। फिर यदि हम धर्म की पुस्तकों को गलती की संभावना से परे मान लेंगे तो धर्म की चिकित्सा नहीं करेंगे, उसका परीक्षण नहीं करेंगे, उसका टेस्ट नहीं करेंगे, वो बुद्धि की कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं, ये हम कभी नहीं टेस्ट करेंगे। और जो चीज टेस्ट नहीं करेंगे वो बिना मतलब जैसी की वैसी मानी चली जाएगी, और ये भी एक प्रकार का अंधविश्वास होता है। तो बाबा साहब कहते हैं, देखिए कि तथागत ने क्या कहा। बाबा साहब लिखते हैं, तथागत कहते हैं कि हर चीज का परीक्षण होना चाहिए, उसका पुनर्परीक्षण होते रहना चाहिए। और ये बात उन्होंने कालामू को दिए गए अपने प्रवचन में स्पष्ट की है। कालामू का जो प्रवचन है, जिसे कालाम सुत्त के नाम से बौद्ध साहित्य में समाविष्ट किया गया है, इस सुत्त में यह बात बहुत बेहतर तरीके से तथागत ने समझाई है सबको। और हर एक व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति जीवित है, अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है, बेहतरी की ओर अपने जीवन को ले जाना चाहता है, अपने जीवन में दुख मुक्ति की स्थिति को देखना चाहता है, उसको अनुभव करना चाहता है, उन सब के लिए तथागत ने कालाम सूत्र में बड़ी बेहतर बात कही है। उस कालाम सूत्र से आपको जोड़ेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि ये वक्त इस वक्त हमारा पूरा होता है। तो मिलेंगे अगली कड़ी में। अब इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।